ये एक तरफ लिखा है 1932 और दूसरी तरफ लिखा है ओबीसी। हम माथा में लिख के रखे तो बहुत लोग पूछते हैं कि अभी तो 2022 है भाई, तो 1932 लिखा दलें कल ये हो 1932 हमनी खतियां वो कौन सी खतियां की हो रहे। तो बहुत तरह के लोग बोलता है, कोई कहता है डेट ऑफ बर्थ है की, तो कल यार इतना दिन तक हम जन्म मिल रहा है बताओ तो नहीं कहिए कहिए। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, तो हम गाँव गाँव में घूम घूम के अपने नहीं स्पेशल लाइन नहीं, हम जैसे हम कोई भी सैलून में बाल बनवाते हैं तो पैसा लोग नहीं लेता हमसे, समझे। तो पास हो गया, अब तो बाल बढ़ा लिए। नहीं अभी देखिए ये जो सरकार है इनकी मंशा अभी भी हमको साफ नहीं लग रही। ये तो सरकार यहाँ से डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर दी, समझे, ये तो ऊपर में भेज दिया। तो ये हमको गलत बात लग रहा है कि सरकार की मंशा अभी देख रहे हैं कि बहुत तरह का समस्या सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाती। जब तक नहीं लागू हो जाती तब तक हम अभी रखे रहेंगे, चाहे जैसे भी करना हो। लेकिन हम माथे में चूंकि रखना है, जागरूक लोगों को हमको करना है और सरकार को भी ये दिखाना है कि हम लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ेंगे। अभी लड़ाई बाकी, अभी सब जब तक मतलब कैबिनेट में यहाँ मोहर नहीं लग जाती तब तक। झारखंड कैबिनेट में पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए। एक तो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का प्रस्ताव पास किया गया, दूसरा ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन। हमारे साथ गिरिडीह के रहने वाले एक शख्स हैं, नाम है धर्मपाल, और ये जो माथा में मुरेठा बांधे हैं, इसके पीछे कैबिनेट के दोनों फैसले का जिक्र है। आप दिखाइए थोड़ा सा खोल के क्या क्या है। ये देखिए, ये एक तरफ लिखा है 1932 और दूसरी तरफ लिखा है ओबीसी। दरअसल धर्मपाल पिछले कई महीनों से अपने माथा में इसी तरह ओबीसी और 1932 लगाकर घूम रहे थे और इनका कहना था कि जब तक सरकार ये दोनों मांग पूरा नहीं करती है तब तक ये अपने बाल जो है नहीं बनाएंगे, इसी तरह टैटू टाइप से बना के रखेंगे। क्या धर्मपाल क्या पूरा नाम है? धर्मपाल महतो मेरा नाम हुआ। हम गिरिडीह जिला सरिया प्रखंड के रहने वाले हैं। ये कब से बनवाए हैं? कब से? हम लोग 21 मार्च को है ना, ये राजभवन के सम्मच में धरना प्रदर्शन हुआ था, सॉरी विधानसभा के सम्मच में, उसमें जयराम जी की अगुवाई में हुई थी, जयराम महतो के साथ। हाँ, उसी समय उसके पहले से हम लोग, लेकिन हम लोगों ने शपथ लिया था, चूंकि आप जानते होंगे जो खतियान वाला आंदोलन या भाषा आंदोलन जब शुरू हुई थी उस समय तीर्थनाथ आकाश जी चप्पल नहीं पहने थे। गर्मी के दिन में हमको भी काफी दुख हो रहा था। हमारे बगोदर में आए हुए थे तीर्थनाथ आकाश जयराम महतो, उसी समय हम भी संकल्प लिए थे कि इन लोग पैर में चप्पल नहीं पहन के, और बोले जब तक भाषा आंदोलन मतलब ये नहीं वापस होगा तब तक हम लोग नहीं पहनेंगे। उसी दिन हमने भी शपथ लिया था कि हम भी अपने माथे पर 1932 लिख के रखेंगे जब तक ये हमारा आंदोलन मतलब सफल नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे गांव देहात में अभी भी लोग 1932 के प्रति नहीं समझ पा रहे हैं क्या 1932 है क्या। हम माथा में लिख के रखे तो बहुत लोग पूछते हैं कि अभी तो 2022 है भाई, तो 1932 लिखा दलें कल ये हो 1932 हमनी खतियां वो कौन सी खतियां की हो रहे। तो बहुत तरह के लोग बोलता है, कोई कहता है डेट ऑफ बर्थ है की, तो कल यार इतना दिन तक हम जन्म मिल रहा है बताओ तो नहीं कहिए कहिए। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, तो हम गांव गांव में घूम घूम के अपने जो मेरा गिरिडीह जिला है, अभी भी आप देख पा रहे हैं गिरिडीह जिला से बहुत कम ही लोग 1932 या खतियान या फिर जो भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा गाँव में घूम घूम के डोर टू डोर सबको जागरूक किया और जनाया बताया। इसके प्रति सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ। हमारे माथे पे बहुत लोग हमको कहते हैं तो ये तो पागल हो गया। बोले ठीक है, हम पागले सही भाई, बहुत तरह के लोग हैं समाज में है ना, बहुत तरह के बात बोलते हैं, लेकिन हमने बोला पागल ही सही, लेकिन हम जो मैंने ठाने ये कम से कम हो जाए उसके बाद हम इसको हटाएंगे। तो पहले मेरा बाल बड़ा हुआ करता था तो उस समय गड्ढा करके लिखाते थे, अभी बाल इस बार बरसात में छिलवा दिए हैं तो इसमें थोड़ा बाल को बड़ा कर दिए, समझो। इसी कोई स्पेशल नाई के पास जाते हैं? नहीं स्पेशल नहीं, हम जैसे हम कोई भी सैलून में बाल बनवाते हैं तो पैसा लोग नहीं लेता हमसे, समझे। ऐसे जहाँ बाल बनाते हैं पैसा नहीं लेता मेरा काम। तरह हमको पैसा नहीं, हमको ऐसे 1932 जो ये हम आंदोलन में दौड़ रहे हैं धूप रहे हैं, लोग देखता है तो काफ़ी मतलब खुश हो जाता, कहता यार हमारा तो दायित्व बनता है कि इतना तो तोरा कर दें, है ना। सबको तो बहुत कुछ करते हैं, इसलिए लोग पैसा नहीं लेता। इसलिए जहाँ भी बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो खुशी दे दिए नहीं भी दिए तो लेकिन हम दे देते 10-5 रुपया, लेकिन लोग नहीं मांगते हमसे पैसा। अब तो पास हो गया, अब तो बाल बढ़ा लिए। नहीं अभी देखिए ये जो सरकार है इनकी मंशा अभी भी हमको साफ नहीं लग रही। ये तो सरकार यहाँ से डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर दी, समझे, ये तो ऊपर में भेज दिया। तो ये हमको गलत बात लग रहा है कि सरकार की मंशा अभी देख रहे हैं कि बहुत तरह का समस्या सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाती। जब तक नहीं लागू हो जाती तब तक हम अभी रखे रहेंगे, चाहे जैसे भी करना हो। लेकिन हम माथे में चूंकि रखना है, जागरूक लोगों को हमको करना है और सरकार को भी ये दिखाना है कि हम लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ेंगे। अभी लड़ाई बाकी, अभी सब जब तक मतलब कैबिनेट में यहाँ मोहर नहीं लग जाती तब तक। क्योंकि सरकार की मंशा है तो अभी 5 लाख नौकरी है, 5 लाख नहीं 2 लाख नौकरी तो निकाल दे, कह दे 1932 जिसके हाथ में है खतियान वही नौकरी लेगा, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सरकार ना नौकरी निकालती है ना कुछ नहीं निकालती है। जो नौकरी 2007 से हमारे भाई लोग देखिए पंचायत सचिव में आए हुए हैं, 2017 से अभी तक घूमते आ रहे हैं और मेरा भी उसमें रिजल्ट होने वाला। अब देखिए क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आ जाता तो खुशी की बात होगी। क्या करते हैं?
हम अभी यही समाज सेवा के प्रति लगे हुए, देखिए आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं। फिलहाल में गांव तरफ कुछ सहयोग होता है तो पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ा लिखा तो यही तो मेरा पंचायत सचिव, मेरा भी रिजल्ट होने वाला है सर। पंचायत सचिव का हाँ, यदि हो जाता तो खुशी की बात है। बस यही मेरा विचार है कि हो जाए। बोलता है कि पंचायत सचिव में बाहरी लोग का हो रहा है, तो ये तो सबूत नहीं सबूत मेरा भी नहीं, यहाँ पंचायत सचिव में नहीं, कम से कम लग रहा है हमको 80% पंचायत सचिव में है कि हमारे स्थानीय लोगों का हो रहा है ना, 90% के लगभग। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि पंचायत सचिव का जो ये नौकरी है इसमें लोगों को दे देने से ही बेटर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ गया कि दे देना चाहिए, और दे देता है तो हम सरकार की हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। हम सब युवा जितने लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आ रही। मार्च से लिखवा कर आप घूम रहे हैं, और अभी सितंबर हो गया, अभी और आगे नहीं वो भी हमें हमेशा के लिए अभी लगभग रहेगा, समझे, चाहे कोई हमको कुछ भी समझे, पागल समझे, भागल समझे, जो समझे, सबको समझने, सबको सोचने समझने का हक और अधिकार है भाई। सोच कुछ बोले, घर में लोग नहीं बोलता है। अरे घर में बोलता है, लेकिन हम जैसे थोड़ा अब बड़ा हो गया तो हम जैसे बोलता है, लेकिन हम जैसे छोटा रहते हैं तो नया जैसे 20 साल का उम्र का रहता है तो कहता वो लुचा, मतलब लुंगेड़ा हो गया, लुफेड़ा हो गया। लेकिन मेरे भी बच्चे ऊँचे छोटे छोटे तो सोचते हैं कि ये तो लुंगेड़ा टाइप का नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है। हम घर में भी समझाएं, बोला हमने हमारे मैयो कहती है, बोला आए बेटा 21 की लिखा हुआ तो देखो ये छोड़ने लखे, छोटकन छोड़ने लखे जे रंग वो थी कैसा मुर्गा कटिंग ई कटिंग से लखे तो कटा दे। कलिए गए मैया वो सब बात न खाए, हमने के 1932 के खतियान है गए, वह खतियान के अभी लड़ाई हो रहे तय। तो हमारे मैया भी कहती बहुत बार बेटा तुम बार बार कहीं रांची जाए, कभी कोई यहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो उसको कभी कभी वीडियो दिखाते, बोल देखिए इतना आदमी जाए भैया, हम अकेले ना जाइए, तो बोल कुछ हो जी तो कहिए हो जीते की दिक्कत, एक आदमी कैसो हो जीते और कैसो खतियान लागू होते, कते आदमी हमारे बेटा भतीजा अगल बगल गुतिया वुतिया सबके सहयोग होते, सबके अच्छा होता है। यह वास्ते हमारे तो चिंता नत करियो, है ना। इसीलिए हम इस तरह घर में समझा के, तो सब मेरा घर में समझ गया, बोलो अच्छा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमारा माँ कुछ नहीं कहती है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in